इन 3 केलों में से आपने अपने मित्र के लिए 1 केला दे दिया, आपने अपने दोस्त के लिए 1 केला दे दिया, यानी ये केला है, ये जो 9 तीलियां हैं, इन 9 तीलियों में से मान के चलो हम अपने मित्र को अपने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऑल इन वन यूट्यूब चैनल। नमस्कार दोस्तों, आज हम घटाव की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। घटाव जो संक्रिया है, इस घटाव संक्रिया में हम बच्चों को एक सरल माध्यम से सिखाना चाहते हैं, जिससे बच्चे कभी भी भविष्य में जो घटाव का जो प्रॉब्लम है, बच्चे जो घटाव की जो प्रक्रिया है उसमें कभी भी समस्या का ना पाए। घटाव का मतलब होता है घटना या किसी संख्या का कम होना या किसी वस्तु का कम होना। जैसे एक साधारण हम उदाहरण से समझ सकते हैं, आपके पास 3 केले हैं, आपके पास 3 केले हैं। इन 3 केलों में से आपने अपने मित्र के लिए 1 केला दे दिया, आपने अपने दोस्त के लिए 1 केला दे दिया, यानी ये केला है, ये केला आपने अपने दोस्त के लिए दे दिया, 1 केला दे दिया। यानी 1 केला देने पर हम 3 केलों में से 1 केला माइनस कर रहे हैं। तो आपके पास कितने केले बचे? 2 केले, 1 और 2, 2 केले। बस यही प्रक्रिया, यही संक्रिया को घटाव कहते हैं। यानी जो आपके पास शेष बच रहा है, यही घटाव की प्रक्रिया है। ये जो केले आपके पास 1 और 2, ये जो शेष बच गए, यह शेष बचे हुए केले ही आपकी घटाव की प्रक्रिया को प्रदर्शित करेंगे। इसके अलावा एक और उदाहरण देखते हैं हम। हमारे पास बहुत सारी माचिस की तीलियां हैं। इन तीलियों में से कुछ तीलियां हम हमारे पास रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो 9 तीलियां हैं, इन 9 तीलियों में से मान के चलो हम अपने मित्र को 4 तीलियां उधार दे देते हैं। 4 तीलियां उधार दे देते हैं। 1, 2, 3, 4। 4 तीलियां हमने हमारे मित्र को उधार दे दी। ये 4 तीलियां हमने मित्र को दे दी। अब हमारे पास शेष तीलियां कितनी रह गईं? शेष तीलियां कितनी रह गई हैं, ये हम सारी तीलियां गिन कर देखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। 1, 2, 3, 4 और ये 5। 5 तीलियां हमारे पास शेष रह गई हैं। यही प्रक्रिया संक्रिया घटाव की है। इसी को घटाव कहते हैं। 9 तीलियां थीं टोटल हमारे पास, जिनमें से 4 तीलियां हमने हमारे दोस्त को दे दी। तो 4 तीलियां देने के बाद अब हमारे पास कितनी तीलियां शेष वहीं रहीं? तो हमने अभी पाया कि 5 तीलियां हमारे पास शेष रह गई। अब छोटे बच्चे हैं, एक बार ये कॉन्सेप्ट, ये जो केला वाला है और ये जो तीलियों वाला है, यह सभी अभिभावकों से मैं कहना चाहता हूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है, सभी बच्चों को घर पर समझाना बहुत जरूरी है। आप अगर ये सोचो कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, बहुत अच्छे पैसों वाला स्कूल में जा रहा है और हमें कोई जरूरत नहीं है इन चीजों को समझाने करने की, हमारा बच्चा होशियार है। हाँ, बेशक आपका बच्चा होशियार होगा, लेकिन ये जो सब सारी चीजें हैं, बच्चा जन्म से सीख कर नहीं आता है।
टीचर्स जो होते हैं वो वहाँ पर इस प्रकार से जो उदाहरण देकर मैं जब जो समझा रहा हूँ आपको, वो वहाँ पर वो भी इन चीज़ों का प्रयोग करके नहीं समझाते हैं। इसलिए मेरा विशेष अनुग्रह है, आग्रह है कि आप सभी अपने बच्चों को जरूर से प्रैक्टिकली रूप में उन बच्चों को जरूर समझाएं, जिससे यह फायदा होगा कि बच्चा खेल खेल में, बच्चा सबसे बड़ी बात है, बच्चा खेल खेल में उन चीज़ों को अप्लाई करने लगेगा। बच्चा आपस में दोस्त अगर खेलते हैं तो दोस्त खेलते समय भी उन चीज़ों को अप्लाई करने लगेंगे। बच्चा हमेशा हमेशा सोचता रहता है उन चीज़ों के बारे में। आप अगर प्रैक्टिकली जो भी चीज़ समझाओगे तो उनके ऊपर वो अप्लाई करने लगेगा और दोस्तों से भी इन इन सब सारी बातों के बारे में भी बच्चा चर्चा करता है। तो ये जो उदाहरण से मैंने समझाया है, कोई ज़रूरी नहीं है मैंने केला ली है आप टॉफ़ी ले सकते हो। बच्चा टॉफ़ी से और जल्दी समझेगा, क्योंकि बच्चा को उस टॉफ़ी से लगाव है। आप अच्छी ढंग से कोई भी प्रक्रिया से, कोई भी साधारण उदाहरण से आप बच्चे को समझा सकते हो। बच्चा बिल्कुल परफेक्ट समझ जाएगा। तीलियाँ हैं, टॉफ़ी हैं, केले हैं, कोई अन्य फ्रूट्स है या कोई अन्य वेजिटेबल्स है, उसके माध्यम से आप इन चीज़ों को आसानी से समझा सकते हो। इसके बाद में बच्चे को आप धीरे धीरे अंकों की तरफ खींच कर लेके जाओ। अंकों की तरफ, जैसे आपने 10 टॉफियां ली, 10 जो टॉफी ली, उन 10 टॉफियों में से आपने अपने दोस्त के लिए, बच्चों को आप बताओगे कि 10 टॉफी में से आपने अपने दोस्त के लिए 5 टॉफियां दे दी। तो अब बताओ कितनी टॉफियां आपके पास बची। तो बच्चा ऑटोमेटिक अपने दिमाग में लगा लेगा कि मेरे पास 10 टॉफी हैं, उनमें से मैंने 5 दे दी, तो मेरे पास शेष 5 रह जाएंगी। कुछ बच्चे तो ऑटोमेटिक निकाल लेंगे इसको, और अगर कुछ बच्चे थोड़ा सा अपने आप में असहज महसूस कर रहे हों इस प्रश्न को हल करने में, तो वो कैसे निकालेंगे? 10 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 10 में से फिर वो सोचेगा बच्चा कि मेरे को 5 टॉफियां अलग निकालनी है। तो 1 2 3 4 5, अब मेरे पास कितनी शेष रह गई? तो 1 2 3 4 5, मेरे पास 5 टॉफियां शेष रह गई। इसका मतलब यह रहा है राइट उत्तर आया हुआ है। 5 टॉफियां शेष मेरे पास रहेंगी। बच्चा आसानी से इन चीज़ों को समझ जाएगा। इसलिए मेरा सभी अभिभावकों से पुनः आग्रह है कि इस प्रकार के छोटे छोटे जो उदाहरण हैं आप इनको जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपके लिए ये जो व्यस्त भरी जिंदगी है, इसमें अगर आपको समय नहीं मिल रहा है, तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरा उद्देश्य सिर्फ बच्चों के मस्तिष्क में और बच्चों की भाषा में सिखाने का मेरा उद्देश्य है। ये नहीं कि मैं आया और लाइन लकीरों से खींच के और बता दिया, ये मेरा बिल्कुल कोई उद्देश्य नहीं है। मैं बिल्कुल जीरो से और आगे चलने वाला आदमी हूँ। 0 से चलेंगे 100 पे पहुंचेंगे, लेकिन धीरे धीरे पहुंचेंगे। ये नहीं कि मैं डायरेक्ट ही मतलब 50 से बात करूं और 90 से बात करूं। नो, मैं 0 से चलूंगा और आगे बढ़ूंगा। इसलिए मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।